नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन भारतीय नेताओं के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज चलाते हैं। ये सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, ये है खून पसीने की, लगन की और हौसले की कहानी। सोच कर देखिए, एक तरफ मदुराई, हैदराबाद और मुंबई की गलियां और दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली की बोर्ड रूम्स, और उन दोनों को जोड़ते हैं हमारे अपने टेक लीडर्स। सुंदर पिचाई, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ। मदुराई, तमिलनाडु के एक आम परिवार से निकले। सुंदर पिचाई के घर में बचपन में कंप्यूटर भी नहीं था, लेकिन गैजेट्स को समझने का शौक उनमें छोटी सी उम्र से था। जब उन्होंने रोटरी फोन यूज किया, तभी टेक्नोलॉजी के लिए उनके दिल में जुनून जाग गया। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग, स्टैनफोर्ड से मास्टर्स और आर्टन से एमबीए, उनकी पढ़ाई का सफर ही उनका फाउंडेशन बना। 2004 में गूगल ज्वाइन करके उन्होंने गूगल टूलबार से शुरू किया, फिर एक ऐसी सोच लाए जिसने दुनिया बदल दी, गूगल क्रोम। और आज वो सिर्फ गूगल नहीं, बल्कि अल्फाबेट के भी सीईओ हैं। सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। हैदराबाद के एक मध्यम वर्ग के लड़के को बचपन से क्रिकेट का शौक था, और वो कहते हैं क्रिकेट ने उन्हें टीम वर्क और लीडरशिप सिखाई। मणिपाल से इंजीनियरिंग, विस्कॉन्सिन से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और शिकागो से एमबीए। सत्या नाडेला का करियर शुरू हुआ 1992 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ। क्लाउड कंप्यूटिंग और माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर को जिस रफ्तार से उन्होंने बढ़ाया, उसने कंपनी की डायरेक्शन बदल दी। 2014 में जब वो सीईओ बने, माइक्रोसॉफ्ट ने नया आसमान छू लिया। शांतनु नारायण, अडोबी के सीईओ। हैदराबाद के शांतनु नारायण की कहानी साबित करती है कि पेशेंस और विजन एक कंपनी को बदल सकते हैं। 1998 में उन्होंने अडोबी ज्वाइन किया और धीरे धीरे उनकी लीडरशिप ने 2007 में उन्हें सीईओ की कुर्सी तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में अडोबी सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि एक डिजिटल एक्सपीरियंस लीडर बन गई। फोटोशॉप और पीडीएफ तो दुनिया जानती ही है, लेकिन अडोबी की क्लाउड सर्विस और डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन ने भी उनका नाम टॉप पर लिख दिया। अरविंद कृष्णा, आईबीएम के सीईओ। आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और डॉक्टरेट। अरविंद कृष्णा की कहानी नॉलेज और इनोवेशन की है। आईबीएम में उनका फोकस हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट रहा, खासकर क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इसी डेडिकेशन की वजह से 2020 में उन्हें आईबीएम का सीईओ बनाया गया। आज भी आईबीएम उनके लीडरशिप के अंदर नए सॉल्यूशंस और इनोवेशन को आगे लेकर जा रही है। पराग अग्रवाल, ट्विटर के एक्स सीईओ। मुंबई से स्टैनफोर्ड तक का सफर पराग अग्रवाल के लिए आसान नहीं था। आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस और फिर पीएचडी स्टैनफोर्ड से। उनकी ग्राउंड वर्क मजबूत थी। 2011 में ट्विटर ज्वाइन करके उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और 2021 में सीईओ की कुर्सी तक पहुंचे। हालांकि उनकी लीडरशिप शॉर्ट रही, लेकिन हिस्ट्री में उनका नाम लिखा गया। एक और भारतीय जिसने दुनिया की एक बड़ी कंपनी लीड की। इंडियन टैलेंट की ग्लोबल पहचान सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा और पराग अग्रवाल। इन सभी की कहानी एक बात दिखाती है, बैकग्राउंड छोटा हो या बड़ा, असली ताकत होती है मेहनत और लगन में। भारतीय टैलेंट ने सिलिकॉन वैली तक अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस और नए विजन्स दिए हैं जो पूरी दुनिया को आगे ले जा रहे हैं। नए युवा के लिए प्रेरणा, आज के युवाओं के लिए ये कहानियां मिसाल हैं। अगर आप अपने शौक के साथ मेहनत और पेशेंस रखो, तो दुनिया की कोई भी बड़ी कुर्सी आपके लिए दूर नहीं। चाहे स्टार्टअप हो या बड़े कॉर्पोरेशंस,
भारत का टैलेंट हर जगह शाइन कर रहा है और शायद अगला नाम आपका हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इन लीडर्स में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया।